हम सबको अपनी मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। सबको मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए कि किसी की कब्र में एसी फिट नहीं की जाती। किसी की कब्र में पंखा, किसी की कब्र में यार साथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। खड़े वाले भी मुसलमान हैं, आप भी बोल सकते थे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। किसी की औलाद अब्बा की कब्र पे सोने का ताज। औलाद किसी की बाप की कब्र पे सोने का ताज नहीं चढ़ाती है। मैं कारी यूसुफ साहब से मिला, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं कि जब हमें अपनों की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता तो हमारे बाद वालों को हमारी कब्रों पे आने का वक्त कैसे मिले। आज बड़ा घमंड है, बड़ा रोब है अपनी दौलत का हमें। अगर थोड़े से टुकड़े गीले हो गए तो टांग पे टांग रख के सीधी बात बंदा कहता मेरे सामने कोई टिकता ही नहीं। औकात क्या है उसकी, हमारे सामने वो पड़ा हुआ है। हैसियत क्या है उसकी। जब ये ख्याल आ जाया करे तो कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया। बेशक वाह। कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो और वहां जाकर के देखो आपको कब्रें दिखाई देंगी। कितनी कब्रों पे मिट्टी तक डालने वाला कोई नहीं है। जाकर के देखोगे कितनी कब्रों में हड्डियां दिखाई देती हैं, कितनी कब्रों में कफन नजर आते हैं, कितनी कब्रों में धागे होते हैं। पूछो खड़े होने वाले लोगों से जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, चाचा तुमने तो देखा होगा ये कब्र किसकी है। ये भी जवाब दे देते हैं ये फला जमींदार की कब्र है, इसके पास 100 बीघे जमीन थी, इसके पास 150 बीघे जमीन की। इतनी बड़ी दौलतों के मालिक आज कब्रों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई कब्रों पे फूल चढ़ाने तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाला नहीं आता है। हाय कब्रों तुम की बता दो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कब्रें चीख के कहती हैं औकात में रहना, बिगड़ना मत, अकड़ के ना चलना, हमारी भी सुनता चला जा। मैंने कहा कब्र तू बता दे कहना क्या चाहती है। तब कब्र ने हमारा गिरबान पकड़ा और झिझोड़ करके कहा था हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई आसमान कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। जहाँ भी होना इसको ईद को जो हो रही है ना ये थोड़ी कम कर और ये जो आपकी बॉक्स रखे हैं इन्हें थोड़ा आवाज दे। तवज्जो है सारे लोगों की, ईद को थोड़ा कम कर दें और बॉक्सों को आवाज दें। अगर ऑपरेटर सुन रहे हैं मेरी बात, खुदारा कब्रों पे जाए और मेरी कौम अल्लाह भला करे। हमने तो कब्रों पे जाने का मतलब ही बदल दिया। एक रात होती है शबे कद्र, शबे बरात। हमारे
तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जागते करते क्या है? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहा है, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहा इमाम साहब पूरी रात जागा हूं, और ये मत पूछो गया कहां। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते सुनो, इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रात के बाद जो रह जाते हैं तो कहते जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में, जनरेटर, और अब तो कब्रिस्तान में भी किया सर, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा बोला, तो दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उन पे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद, वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रह गए अल्लाह मौलवियों से बचाए, कैसे बचाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुण पढ़ने से आता है, और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से। बेशक सुभान अल्लाह। बच के रहियो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाए हमने बच्चे, हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों को और लाइट लगा दी, पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज दे के कहते हैं और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फायदा होना है, इसकी रोशनी तो तेरे लिए है, ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं। अगर तू हमारे फायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की सीआई फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी लागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे? अपने बच्चों को इधर देखो बेटे, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो है सारे लोगों को। अपने बच्चों को दी देंगे, 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने अल्लाह के करम से तीनों हाफिज़ कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कर देते हैं हल्के में ले, जिसकी रोड में जमीन आ जाती है ना सारी वो कपड़ों से बाहर आता है, आओ आप इसी बैठो, हाँ बड़ी घमंड वाले लहजे, आओ आप जी, क्या हो खाली आप ही तो है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूँ या मैं जमींदार हूँ या मैं पावर वाला हूँ, चाहो पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो, मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबर नहीं। और हमने क्या किया? हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार, और दावत के वक्त तक जब तक अपना करना है
हमने कुरान वालों को सीधे खिलाया, 40वें खिलाया। तो कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते। सबसे पहले कुरान वालों को खिलाया जाता है। ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। कान खोल के सुनो, इज्जतों का तकाजा ये होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया। सुभान अल्लाह। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना इसको, और अगर ये चम्मच से खाए तो कहना ना आप चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए, अपनी उंगलियां डालिए। सुना है दिनों रात इन हाथों से कुरान उठाए, इन हाथों में कुरान रहता है, वो बरकत वाली उंगलियां डालो ताकि अल्लाह उन उंगलियों के सदक़े में हमारे घर में बरकत देना। आमीन आमीन। सुभान। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी ही कीजिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ माँ बाप को, जिन्होंने अपने बेटों को हाथ में पकड़ा। बड़ी बात है, वरना किसी को ऐसे हराम बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, छोटे बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, वो सिर्फ उनके बचपन को बर्बाद नहीं करते, उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करते। आज इनसे मजदूरी करा लो, कल ये मंडी में भी, आज इनके 200 रुपए के लालच से तुम इनके हाथों से किताबें छीन लो, ये कल मंडी में जाके खड़े होंगे, और ये जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें लानतें दिया करेंगे। कहा करेंगे काश खुदा ऐसा बाप देता जो हमारे हिस्से की मेहनत करके हमें हमारे हाथ में कुरान की दौलत देता। सुभान अल्लाह। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं, और तालीम का फायदा सिर्फ ये नहीं कारी यूसुफ साहब कि ये हाफिजी बन गए तो इमामत करें, ये फायदा नहीं। अगर ये आलिम बन गए तो किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं, बल्कि जिस घर में आलिम पैदा हो जाता अल्लाह उस घर को बदअकीदगी से बचाता। बेशक उस घर में जिस घर में हाफिज होते, जिस घर में आलिम होते, उस घर में कभी बदअकीदा नहीं आया करते, उस घर में कभी वहाबियत नहीं आया करते, इसलिए कि उस घर की हिफाजत अल्लाह कुरान की बरकतों से करवाया। और ये हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा सारे किताबें तो ये तो कहते हैं कि बाप को घर से निकालना बुरा है, बाप को गाली देना बुरा है, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन बताया है। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें रिश्तों का पता चलता है। मैंने बहुत सोचा मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं, आखिर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हुजूर का दीन दूंगा, इसलिए कि मैंने डॉक्टरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने इंजीनियरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने उनका खानदान भी देखा है जिनके एक साइन से लाखों रुपए पैदा होते, मैंने कुरान वालों का खानदान भी देखा। मैं कितने ऐसे हाफिजों को जानता हूं
कि जो महीने के 6,000 कमाते हैं लेकिन भाई का भी ख्याल रखते हैं, बहन का भी ख्याल रखते हैं, बहनोई का भी ख्याल रखते हैं, फूफी का भी ख्याल रखते हैं, खाला का भी ख्याल रखते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिश्तों को जोड़ना कोई सिखाता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। यही मदरसे में बैठ के पढ़ने वालों को, ये दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने वाले कुरान वाले बताते हैं हर रिश्ते की कदर कीजिएगा। किस लिए? वो जवाब देते हैं इसलिए कि अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो 1000 काबे ठाने से ज्यादा बुरा काम हो। ये कदर से सिखाया करते हैं। हाँ, सबको माँ बाप की कदर करने की कोशिश करना चाहिए। हम अपनी नस्लों को दीन दें ताकि वो रिश्तों को। आज कौन सा रिश्ता नहीं है तो आपको बताओ। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं जानता आपके गांव की सियासत क्या है, उसकी भी वकालत आपसे मौलाना कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान की सियासत का आलम यह है कि हमारे अपने मतलब और फायदे ने भाई को दुश्मन बना दिया। आज की कड़वी सच्चाई है। हाँ, हमारी सियासत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया और उससे ज्यादा बेवकूफ होते, इलेक्शन लड़ने वाले से ज्यादा बेवकूफ होते ये लड़ाने वाले। फायदा 100 पैसे करे तो खाली जीतेगा वही जीतेगा। भैया अगर दूसरे इतनी नफरत तो हम लोग वहाबियों से नहीं करते जितना वोटरों से करते हैं। ऑपरेटर साहब इसे सही कर लो भाई, बार बार इसकी हटा के बोल रहा हूँ कि मेरे गले में दर्द कर रहा है। इससे अच्छा आवाज को अगर माइक से वहां सकते चाहे आप लड़ने वाले हो या लड़ाने वाले, वोट अगर आए किसको जिम्मेदार होना चाहिए। एक राय मैंने दे दी, इन्होंने दे दी, तीसरे दिन जिम्मेदारी से हाथ आ गई। जिसके हक में राय ज्यादा उसके हक में जाके जिम्मेदारी आती है। अब झगड़ा लोग इतने ठंडे होते हैं तो पूरा चाहते हैं और इतनी तुमर बड़ी में एक कप चाय। कह रहा तुम्हारा तो जवाब ही नहीं पड़ रहा, क्या कर रहा है। 8 दिन बैठेगा बाजार, 8 दिन बाद 500 सच्ची बताओ, बोलो 4,000 और सुगल चोरी करने पे 8 बताओ 4,000 अच्छे के 500 कितने? 4,000 अच्छे। तो हम इन 500 के चक्कर में पूरा दिन जहन्नम खरीदते रहे। वो ऐसा, वो वैसा, वो अंदाज ऐसा, यही करने में जिंदगी गुजर गई। मरना नहीं है। भाई को भाई के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कौन सी ताकत हमारे खिलाफ नहीं है, कौन हमारा दुश्मन नहीं है। आज बातिल की सारी ताकतें इकट्ठा हो करके तुझे और मुझे मिटाने पे लगी है। एक केस ऐसा बता दो जो थाने मुसलमान का जाता हो, आसानी से निपटा दिया जाता हो। एक मुस्लिम कैदी बता दो जो जेल जाता हो, आसानी से छोड़ दिया जाता हो। कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर नफरतें हो गई है, मोहब्बतें बांट लो।
अगर एक दूसरे से नाराज हो गए हो, सुबह होने से पहले राजी कर लेना और जाओ दुश्मन के दरवाजे पे उसकी कुंजी बजा दो। कहते यार खुदा के लिए माफ कर दे। अगर वो धक्का दे के कहे गैरत नहीं आती है, फिर भी माफी मांगने आ गया है, मैंने कल भी भगाया था अब फिर आ गया है, उसके पैर पकड़ लेना, कहना माफी दे दे, मैं अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए आया हूँ। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम कर लेगा खुदा उसको उससे पहले जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। माशा प्यार बांटिए, प्यार क्या बांटेंगे? इधर वाले भी बोले क्या बहुत बांटेंगे? अच्छा पैगाम पेश कर। माफ कर दीजिए दिल दुखता है, सारी बैठे हुए मेरे भी भाई हैं, इनके भी भाई हैं। सच्ची बात बताऊं, भाई लड़ते लेकिन रोते माँ बाप, भाई लड़ते और रोते जोर से, रोते माँ बाप, झगड़े भाइयों में होते और रोना माँ बाप का हो जाता है। खुदा के लिए हमारे ना हो सको तो मत होना, कम से कम उन माँ बाप को हो जाना जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उनके लिए मुश्किल होती है। माँ बाप को याद रह जाते, बेटे मानने को तैयार नहीं, अम्मा तुझे क्या पता है, वो मेरे सियासी लीडर को ऐसे कह रहा है, अम्मा तुम क्या जानते हो, अब्बा तुम चुप रहो, तुम मत बोलना कभी हमारे बीच में। जब औलाद अपने बाप के मुंह पर ताला लगाती है तो बाप आता काश आज मौत हो गई है, कम से कम ये रुसवाइयां तो ना उठानी पड़ती यार। कौन बाप ऐसा जो औलाद को अपनी जान से ज्यादा नहीं जानता? आज तो मुझे हैरत होती है, पीछे 40 लीडर भी होते हैं कि नहीं? बोलो, रोटी भी बनती होगी 40 रुपए में, हैं? आते भी होंगे लोग। सुने मेरी बात, बहुत बहुत जब इंतकाल होता है ना अब्बा का, बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने की दोबारा होता है, 11 भगोने बने हैं है ना, अब्बा के जायदाद का हक अदा करना। तुम्हें एक बात बता, बिरयानी जो तुम बनाते हो बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी है, समझे? इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार, ऐसा होता है नहीं ना। कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके लगाता है। ऐसे ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले बड़ा बना ले तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा न दिया गया, ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा न कराता, ये बिरयानी हमारी न बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा न देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई कमजोर है हाथ पकड़ के साथ लेके चलना, अगर वो गरीब हो उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम हलक से लुक़मे जैसे ही नीचे उतरेंगे दुआएं अर्शों पर आ जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम। खुदा के वास्ते मोहब्बत बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है, झगड़े, नाराजगियां। और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल, ज्यादा लंबा नहीं, एक प्लेट चावल या कह लो एक कप चाय, और उसकी नफरतों का नुकसान इतना बड़ा। अल्लाह माफ करे, मैं जानता हूं। कोशिश कीजिएगा कि ये नफरतें, आज भाई भाई का दुश्मन बना खड़ा और अपने भाई को अपने भाई को लगा, हम कहां जाएंगे? आपको बड़ा बनने का शौक है तो मेहनत से लगी, किसी की गर्दन पर पैर रख के कभी कभी बड़ा नहीं होता। वक्ती दौर की बुलंदी हो सकती है अगर तुम किसी के कंधे पे खड़े हो। जिस दिन उसके कंधे से पैर हटेगा उस दिन मुंह के बल जमीन पे बदला, मुंह के बल अपने रिश्तों की कदर करेगा। हालात यहाँ तक है, हमारी नफरतें इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह था ना तो भाई को दिखा के उसके दुश्मनों को दावत दी जाती है। भाई को दिखा के मैं रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा सारी। हाँ, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी आरिफ को, देखो कैसे रोक लेगा। अपने भाई को जलील करने के लिए उसके दुश्मन को बुलाया जाए। आपको पता है पूरे मोहल्ले में नौत नौत के दावत करते हो, जूतियां घिस लेते हो नेताओं की दावत करने में। आना जरूर है, तिरमुख साहब आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है। हाँ, जूतियां घिस गई है और वीआईपी टेंट लगा करके खिलाता है, कहता हूटर दूर से बजा देना ताकि पता चल जाए विधायक साहब भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, प्रमुख साहब भी आए थे। दूर से होटल हूटर देते हुए गाड़ियां आ रही हैं, लोगों में धूमधाम मनाई जा रही है। लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, तूने दुनिया की दावत कर दी है, लेकिन तुझे बता के जब तेरे बेटे की शादी का दिन रखा हुआ था तो सुन, उसके बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चों ने खुशियां मनाई थी, तेरे भतीजे की खुशी की, तेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। वो कहते थे अब्बा जी आपकी नाराजगी है, हम जोड़े नए जरूर पहनेंगे, आप अगर ना भी जाओगे हम भी जाएंगे। बाप कहता था तुम क्यों जाओगे? कहेगा जा, नाराजगी तो भाई भाई की है, हमने उंगली पकड़ के खेलना सीखा है, हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, एक दूसरे के साथ गुड़िया गुड्डों से खेले हैं। आज तुम्हारी नाराजगी को लेकर के इतने बड़े फासले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरी मूंछ की और नाक की लड़ाई होती है उसमें पिस जाते हैं तेरे मेरे बेगुनाह बच्चे, बेकसूर बच्चे रोया करते हैं। क्या तूने नहीं देखा जब सगा चचेरा भाई दूल्हा बन के निकलता है, चचा साथ पहने घर में चुप के रोया करती है, वो जानती है कि इसके दरवाजे पे कुत्ते तो आके चले गए हैं, अगर नहीं आया है तो उसका सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगले दिन बातें किया करते हो, लो जी नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर उसने तुम्हें भाई जैसी दौलत दी है, अगर भतीजे दिए हैं तो शुक्र के सजदे लुटाया करो। ये दौलत हर किसी को नहीं मिलती है, खुदा की कसम उससे पूछो जिसके पास भाई की दौलत ना हो, भतीजों के रिश्ते ना हो, कितने तनखा रह जाते हैं वो दुनिया में। ईद त्योहार पे भी खुशियां नहीं मिलती है, नए कपड़े पहन तो लेते हैं, देख करके मुस्कुराने वाले नहीं मिलते हैं, खाने तो अच्छे बनते हैं, फिर बुलाए आने वाले जब रिश्तेदार नहीं होते हैं तब घर अकेले नजर आते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर तेरे घर में खुशी आ जाए, मंत्री को बुलाना या मत बुलाना, नेता को बुलाना या मत बुलाना, पैसे वालों को बुलाना या मत बुलाना, उस भतीजे का हाथ पकड़ के लाना जो दीवार के पीछे बैठ के रो रहा हो, उस भतीजी को गोद में उठा के लाना जो पर्दे के अंदर बैठ करके अपने बाप जैसी सूरत चचा को देख करके रो रही हो, जिसे ये ख्याल सता रहा
हो, काश आज मैं भी चचा के घर होती, जिससे ये ख्याल रुला रहा हो क्या मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो छोटे पापा कहती थी, आज क्या वो मुझे भूल गए हैं। जब ये रिश्ते बेटियों को रुलाया करते हैं तो मुबारक हो तुझे नेताओं की दावत, मुबारक हो तुझे मंत्रियों की दावत। क्या फायदा तेरे दरवाजे पे अगर दुनिया खा के चली गई, कोई नतीजा नहीं है। खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे मंत्री खा के जाए कोई शान नहीं बढ़ती है, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जाए कोई रुतबे नहीं बढ़ते हैं। मजा तो तब है जब तेरे दरवाजे पे नेता आए या ना आए, तेरे बाप का बेटा तेरी माँ का लाल जरूर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़ आला हज़रत, उलमाए करो रिश्तों की यार, आप हो गए हो। अगर कोई कह भी दे ना, भाई को बुला लो, मेरा मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ। लोग कहते बड़ा है यार मेरा, एक बार राजी कर ले। कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे कम थोड़ी हूँ। तुम छोटे, जब छोटा था ना तो ये बड़ा था, 6 साल की, तेरी 8 साल की, तुझे दरबार में 15 साल का लड़का मार देता था ना, तो ये तेरा 8 साल का भाई तेरे लिए 15 साल के जवान का करेबान पकड़ के लटक के पूछा था, होता कौन है तू मेरे भाई पे हाथ रखने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा भाई अकेला नहीं है, उसका बड़ा भाई है। और आज तू कहता है कि है क्या वो मेरे, तू पूछ रहे खुदा की कसम उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों की जना से उठा लिया। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं हो सकता। तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया, आज कह रहा तू है कौन, और शर्म कर लिया। याद ना हो तो मैं बताऊं, तू छोटा था ना ये बड़ा था, और तू नाली नहीं पूछ पाता था, ये तुझे कंधे पे बैठ जाता था, फिर नाली पूछता था तो मेरे भाई के पैर पे कीचड़ न लग रहा। क्या ये दिन इसलिए देखे थे कि जब तू बड़ा हो जाए तो इसी के कान पर तमंचा रख के इसे इसकी औकात याद दिलाए। आके वास्ते इन रिश्तों की कदर करो यार। आज हो क्या गया है, हम जब एक आंगन में रहते थे ना, और एक माँ के साथ रहते, एक बाप का साया होता है। हमारे घर में फैसला करने वाला सिर्फ बाप होता है, और हमें प्यार करने वाली बस हमारी माँ होती थी ना। तो खुदा की कसम हम एक दूसरे के लिए जानते थे। आज क्या हुआ, आज क्या होगा, आज छोटा बड़े को गाली दे रहा है, तो काफी याद तेरा दूंगा 2 मिनट में, तो शर्म कर। बस्ते तो दोनों डाल के जाते थे ना कंधे पे, स्कूल दोनों का था ना, लेकिन जब पता चला बड़े भाई को कि फीस भरने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, उसने अपना पर्दा फेंक के तेरे हिस्से की मजदूरी करके तेरी जेब पे कलम रखवा दिया। और आज उस कलम की ताकत इसी को दिखा रहा है। कितने ऐसे जलील भाई होते, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना, तो गरीब भाई को भाई कहने तैयार नहीं। मेरा पड़ोसी हमारा, उसके कपड़े पहने, उसके पैर का जूते 18,000 का नहीं है, इसलिए उसकी रगों में भी वही खून है जो तेरी रगों में है, वो भी उसी बाप का बेटा है जिसका तू है। फर्क इतना है, उसने अपनी कामयाबी तेरे कदमों पे निछावर कर दी ताकि तू कामयाब बन सके। जब तू बेच लगा के आता था ना, तो वो सीना चौड़ा करके कहता था ये मेरा छोटा भाई है। आज बड़ा भाई नहीं रहे, हम इतने बट गए, हम इतने रिश्तों में, इतने हिस्सों में तकसीम हो गए। खुदा के वास्ते जिस दिन ये कब्रिस्तान चले गए ना, दुनिया ईद मिलने तुमसे घर आएगी और तुम ईद मिलने इनसे कब्रिस्तान जाओगे। अम्मा बड़ी राजी है जी, मैं अपनी अम्मा की दवा दिलवा रहा हूँ, दवा दिलवाई तो क्या खास दिलवाई,
कम से कम उसके दूसरे लफ्ज जिगर को भी तो सीने से लगा लेगा। उसका बेटा है वो भी। हम माओ का इस्तेमाल करते हैं ताकि कदर करें, इस्तेमाल करते हैं हम माओ, उनकी इज्जत नहीं करते। वरना माँ इतनी प्यारी शय है। कारी यूसुफ साहब का उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी कब्र पे अपने रहमतों को कुरान की बात से फरमाए। माफ कीजिएगा, सच बता रहा हूँ, आज कारी यूसुफ साहब यहाँ है, पहले भी आ गया, लेकिन गारंटी के साथ करो, पहले आने में जो बेखौफी होती होगी ना, वो अब नहीं होती, और जो पहले जाते हुए खुशी मिलती है। क्योंकि जब बच्चे घर से निकलते हैं और माँ कहाँ चलो जाए ना, तो अल्लाह मौत हो जाता है। और जब 1000 धड़कन लेके बेटा घर आता है, सैकड़ों सितम सीने में बसा के आता है, और माँ एक बार बेटा की आवाज आती, सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं कि किसी डॉक्टर की दवा भी इतना फायदा नहीं करती जितनी माँ की जबान से निकलने वाला लफ्ज से बेटा लाया। आपसे भी कहना चाहता हूं यार, इन रिश्तों की कदर कर लो। माएं वो होती है जो बेटों को आंसुओं की गर्मी से पता लगा लेती है इसके सीने में दर्द कितना। हाँ, हमारी बीवी इसलिए हमारे आंसू पोछेगी कि हम उसकी जिंदगी का सहारा है। हमारी औलाद इसलिए हमारा इलाज कराती है कि हम उसके ख्वाब पूरे करते हैं। लेकिन माँ सिर्फ इसलिए दुआएं देती रहती है कि वो हमें देख करके खुश हो जाए। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करें। माँ को जाने, माँ वो वाहिद जात है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द पहचानते हैं। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम खैरुत ताबईन हज़रत उवैस क़रनी का नाम है।